टुडे इज़ 20th सितंबर और आज हम डिस्कस करेंगे कि आज की मार्केट कैसी थी एंड व्हाट वाज द अपॉर्चुनिटीज़ दैट वाज मेड और हमने क्या अपॉर्चुनिटीज़ को ग्रैब किया, हमने कैसे एनालिसिस की, हमने कैसे ट्रेड को एग्जीक्यूट किया, हमने कहाँ एग्जिट किया, क्यों एग्जिट किया, हमने होल्ड क्यों नहीं किया, ये सारे क्वेश्चंस क्लियर हो गए। सो आज जैसे ही सुबह मार्केट खुली तो हमने देखा कि एक बड़े गैप डाउन के साथ मार्केट खुली। बैंक निफ्टी भी एक 300-400 पॉइंट्स के अराउंड का गैप डाउन था और निफ्टी भी अराउंड 150 के पॉइंट्स का गैप डाउन था। तो गैप डाउन मार्केट खुलने के बाद यूजुअली होता क्या है कि वो गैप फिल होता है। तो कहीं न कहीं हम वो ट्रेड ढूँढ रहे थे इंडेक्स के अंदर। जैसे कि सारे लोग फ़ैसिनेटेड रहते हैं कि हमें इंडेक्स में ही ट्रेड चाहिए बिकॉज़ इट्स वेरी वोलेटाइल, ठीक है? कम समय में ज़्यादा पैसा, सबको चाहिए रहता है। तो हमने भी क्या किया, हमने भी इंडेक्स में ट्रेड ढूँढना शुरू कर दिया। सो यूजुअली मतलब हम तो ढूँढेंगे तो बाकियों की तरह नहीं ढूँढेंगे ना, रैंडमली ले लेंगे। हम तो ढूँढेंगे तो हमें हमारी कंडीशंस फुलफिल होनी चाहिए बिकॉज़ वी नो लिटिल बिट अबाउट द मार्केट, वी नो लिटिल बिट अबाउट द एनालिसिस। तो हमने उसके बेस पे चीज़ों को ढूँढना शुरू कर दिया। तो अब गैप डाउन ओपनिंग हुई थी, तो गैप फिल होना था। तो हमने ये ढूँढना शुरू किया कि मार्केट जहाँ पे गैप डाउन खुली वहाँ पे वो कंसोलिडेट करने लगे और कंसोलिडेट करने के बाद वो फाइनली ऊपर की तरफ ब्रेक हुए, देन वो गैप फिल होगा, वहाँ पे उस रेंज में हम ट्रेड ले लेंगे। ठीक है? ये पहला सिनेरियो। दूसरी चीज़ क्या हो सकती थी कि मार्केट कंसोलिडेट होकर उसी रेंज में रह जाता। तीसरा सिनेरियो तो मार्केट खुल के थोड़ा-सा कंसोलिडेट होके नीचे की तरफ ब्रेकडाउन होके फिर वो नीचे और आगे जाता। दिस इज़ द हेल्दी वे टू मूव। तो ये 2-3 कंडीशन थी हमारे दिमाग में, ये सारी चीज़ें थी। अब क्या हुआ, बट प्रायोरिटी हमारा था कि वो गैप तो फिल होना चाहिए। गैप फिल होना चाहिए तभी तो चीज़ें हेल्दी होंगी और सही मैनर में होंगी। तो हुआ क्या, मार्केट गैप डाउन होने के बाद फिर थोड़ा-सा मार्केट ऊपर गया, पुल बैक, देन उसके बाद फिर वो कंसोलिडेट करने लगा, देन इट ब्रोक टू द डाउन साइड। तो कहीं न कहीं अब हम कन्फ्यूजन क्रिएट होने लगा था कि गैप भी फिल होना है, प्लस गैप डाउन 400 पॉइंट का हो गया है। तो हम लें ट्रेड नीचे की तरफ या ना लें, तो देयर वाज़ अ कन्फ्यूजन, क्लैरिटी नहीं थी। तो हमने क्या किया, हमने स्किप कर दिया कि हम इंडेक्स मैच ट्रेड नहीं करेंगे। अगर कहीं कोई और अपॉर्चुनिटी मिलती है तो इट्स फाइन, और वरना हम इंडेक्स मैच नहीं करेंगे ट्रेड। सो वी स्टार्टेड सर्चिंग फॉर अनदर थिंग दैट इज स्टॉक्स। हम स्टॉक्स में ट्रेड करते हैं। सो हमें स्टॉक मिला, इट वाज सीमेंस। सीमेंस मिला, तो अगर हम सीमेंस को देखें 15 मिनट्स के टाइम फ्रेम में, तो हम क्या देखते हैं कि सीमेंस एक सपोर्ट के पास आ रहा था, वापस फिर रिवर्स हो जा रहा था, फिर आ रहा था, फिर रिवर्स हो जा रहा था, एंड फाइनली थर्ड टाइम इट ब्रोक। ठीक है? उसके बाद वो नीचे आ गया एंड इट वेंट फॉर द रीटेस्ट। रीटेस्ट जिसको हम कहते हैं कि अगर किसी भी ब्रेकडाउन या ब्रेकआउट को सक्सेसफुली बड़ा बनना है, ह्यूज सक्सेस बनना है, तो उसको रीटेस्ट करना इज इंपॉर्टेंट। तो उसने फाइनली रीसेट रीटेस्ट एंड अगेन इट वेंट डाउन, उसके बाद फिर से वो इट वेंट अप। ठीक है? तो कहीं ना कहीं हमको लगा कि नहीं, दिस इज द अपॉर्चुनिटी कि यहाँ से चीज़ें डिसाइड हो सकती है। तो फाइनली वो अराउंड 3798 या 3800 के अराउंड था। तो हमें अपॉर्चुनिटी दिखी, हमें वहाँ पे अपना रिस्क दिखा अराउंड 10-15 पॉइंट्स, उससे ज़्यादा नहीं, और रिवॉर्ड हमें दिखा कि एटलीस्ट हम 10-15 पॉइंट रिस्क करें तो एटलीस्ट हम 30 पॉइंट्स तो ले लेंगे। ठीक है? 30 पॉइंट्स ले, तो 25-30 पॉइंट्स तो हमने यहाँ पे एग्जीक्यूट किया एंड इट वाज फॉर इंट्राडे। इंट्राडे हमारे माइंड में ये चीज़ें थी। हम ये भी सोचे कि कहीं ना कहीं ये डबल बॉटम बना रहा है तो ये ऊपर की तरफ भी तोड़ सकता है। अब हमें ये रीटेस्ट वाला जोन भी दिख गया था, तो हमने अपना एक हॉरिजॉन्टल रेट लाइन क्रिएट कर लिया कि अगर हम यहाँ पे ट्रेड लेते हैं और अगर इसको ये ब्रेक कर देता है नीचे की तरफ तो हम उसको होल्ड कर लेंगे। ठीक है? तो हमने ये ट्रेड को एग्जीक्यूट किया और हमने ये ट्रेड लिया अराउंड जीरो अकाउंट, मैं रिफ्रेश कर देता हूँ। सो हमने सीमेंस में, हम ऑर्डर्स में जाएंगे, तो सीमेंस को अराउंड 1 बजे हमने सेल किया अराउंड 3798 पे, 3098 पे। उसके बाद फिर हमने उसको सबसे पहले हमने ऑर्डर लगाया 3780 पे, हम कि 20 पॉइंट्स में, अराउंड 18-20 पॉइंट्स में हम बुक कर ले। बट वी सॉ कि नहीं, उसका सपोर्ट तो नीचे है, तो अराउंड 70 में हम बुक कर लेंगे। तो 3772 ऑर्डर हमने क्यों लगाया, देख लेते हैं कि जब लास्ट उसने उसने लो लगाया था, लो वाज, सी हियर इट वाज, लास्ट लो था वो 3771.75 के अराउंड का था। तो अब हमने सोचा कि वो लास्ट लो से हम थोड़ा ऊपर ही रख लेते हैं अपना टारगेट, वहीं पे हम बुक कर लेंगे। तो हमने 372 पे रख लिया एंड फाइनली हमें काफ़ी वेट करना पड़ा। इट वाज कंसल्टेटिंग, कभी ऊपर कभी नीचे, कभी ऊपर कभी नीचे, एंड हमें हमें अपनी इमोशंस को वहीं पे कंट्रोल करना होता है, और हम अपनी इमोशंस को कहीं ना कहीं कंट्रोल वहीं पे करते हैं। एंड दैट इज ओनली द मास्टरी, दैट इज द मेन मास्टरी हमें स्टॉक मार्केट ट्रेडिंग के अंदर आनी चाहिए। तो अगर आप इमोशंस को कंट्रोल कर सकते हो तो कंट्रोल कर लो। हालांकि 100% कोई कंट्रोल नहीं कर पाता है, बट अगर आप नहीं, आप थोड़ा कर पा रहे हो थोड़ा कर लो, और अगर नहीं कर पा रहे हो आप डिस्ट्रैक्ट कर लो खुद को। डिस्ट्रैक्ट कर लो मतलब कुछ किसी और चीज़ों में लग जाओ, मतलब वहीं पे स्क्रीन पे ही किसी और चीज़ों में लग जाओ, कुछ इन्फॉर्मेटिव वीडियोस देखने लगो, कुछ चीज़ें पढ़ने लगो, या कुछ एंटरटेनमेंट ही कर लो यार, बट उसकी तरफ मत देखो, पीएनएल की तरफ मत देखो, चार्ट्स की तरफ ज़्यादा मत देखो। मतलब थोड़ी थोड़ी देर में यू हैव टू लुक द चार्ट्स कि किस तरह के कैंडल्स बन रहे हैं, क्या हो रहा है, बट हमेशा उसको देखना नहीं है। तो फाइनली यही हुआ और हमने यहाँ पे फ्यूचर सेल किया था एक लॉट। तो हमने वहाँ पे प्रॉफिट बुक किया 7150। और यूजुअली हम फ्यूचर्स ही खरीदते हैं, स्टॉक्स में भी और इंडेक्स में भी। द रीज़न इज दैट फ्यूचर्स में प्रीमियम का चक्कर नहीं, वी हैव दैट अमाउंट ऑफ मनी, हमारे पास उतना पैसा है कि हम फ्यूचर्स ले सकते हैं, तो हम फ्यूचर्स ही ऑप्ट करते हैं क्योंकि हमें फिर प्रीमियम का झंझट नहीं रहता। अगर वो कंसोलिडेट भी हो तो वी डोंट हैव टू वरी अबाउट दैट। सो दिस वाज द एनालिसिस।